सय्यदी सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, है लबे ईसा से जाँ बख्शी निराली हाथ में, है लबे ईसा से जाँ बख्शी निराली हाथ में, संग रेज़े पाते हैं शीरी मकाली हाथ में। और मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। और दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को, दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को, ऐ में कुर्बा जाने जा अंगुश्त क्याली हाथ में, ऐ में कुर्बा जाने जा अंगुश्त क्याली हाथ में। और हश्र में क्या क्या मज़े व राफ्तगी के लूं रज़ा, हश्र में क्या क्या मज़े व राफ्तगी के लूं रज़ा, लौट जाऊं पाके वो दामाने आली हाथ में, लौट जाऊं पाके वो दामाने आली हाथ में। हज़राते मोहतरम, खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत की, उस आयत मुक़द्दसा में रब तबारक व तआला अपने महबूबे पाक साहिबे लौलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारो तसर्रुफात का जिक्र फरमाया है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, यानी और जो कुछ तुम्हें रसूल अता फरमाए, जो कुछ तुम्हें रसूल दे वो ले लो, और जिससे रसूल मना फरमाए, जिससे रसूल मना करे उससे रुक जाओ, उससे परहेज करो। हजराते मोहतरम, ये आयत मुबारका आका अलैहिस्सलाम के इख्तियार को साबित कर रही है। आका अलैहिस्सलाम के इख्तियार पर यह आयत मुबारका दलील है। इख्तियार मुस्तफ़ा एक ऐसा मसला है जिस पर सल्फ से लेकर खल्फ तक, सहाबे किराम से लेकर अइम्मे मुज्तहिदीन तक सब लोग मानते आए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपनाह इख्तियार अता फरमाया है। और हज़ारहा अहादीसे करीमा से भी इसका सबूत मिलता है। मगर दौरे हाजिर में कुछ ऐसे नाअहल भी हैं, दौरे हाजिर में कुछ ऐसे नाजमज भी है जो अपने आप को रसूलुल्लाह का गुलाम कहते हैं, अपने आप को रसूलुल्लाह का उम्मती कहते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा के इख्तियार से इनकार करते हैं, मुस्तफ़ा के इख्तियारात का इनकार करते हैं। अजीज़ान मिल्लत सलामिया, देखिए तक़वियतुल ईमान, उसका मुसन्निफ इस्माइल दहलवी है, उसने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान के सफ़ा नंबर 71 पर लिखा है कि अल्लाह के जितने मुक़र्रब बंदे हैं, खाह वो अंबिया हो या औलिया हो, वो सब के सब बेबस बंदे हैं। उसी किताब में लिखा है कि अल्लाह, मोहम्मद या अली जिसका भी नाम हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। अजीज़ान मिल्लत सलामिया, अब फैसला आपके दरबार में है, फैसला आपको करना है कि तक़वियतुल ईमान को माना जाए या अल्लाह के कलाम को माना जाए, तक़वियतुल ईमान को माना जाए या हदीसे मुस्तफ़ा को माना जाए, तक़वियतुल ईमान को माना जाए या अक़वाले सहाबा को माना जाए, तक़वियतुल ईमान को माना जाए या अक़ीदे बुज़ुर्गाने दीन को माना जाए। हज़राते मोहतरम, तो आपका जवाब यही होगा कि हज़रत मौलाना, ये किताब तक़वियतुल ईमान नहीं, ईमान को तक़वियत पहुँचाने वाली किताब नहीं है, ईमान को तरोताज़ा करने वाली किताब नहीं है, बल्कि ये किताब तो तक़वियतुल ईमान है, यानी ईमान को मौत के घाट उतारने वाली किताब है, ईमान को बर्बाद करने वाली किताब है। ऐसा लिखने वाला, ऐसा अक़ीदा रखने वाला कभी भी साहिब ईमान नहीं हो सकता, कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता। तो पता क्या चला कि साहिब ईमान वही होगा, पक्का मुसलमान वही होगा जिसका अक़ीदा ये हो कि प्यारे आका साहिब इख्तियार है। हज़राते मोहतरम, जब आप तारीख की किताब पढ़ेंगे, जब अक़वाले
बुजुर्गान दीन को पढ़ेंगे तो पता क्या चलेगा कि यही अकीदा सहाबे किराम का है, यही अकीदा ताबईन का है, यही अकीदा तबे ताबईन का है, यही अकीदा बुजुर्गान दीन का है, यही अकीदा तमाम उलमाए अहले सुन्नत का है, यही अकीदा बुजुर्गान दीन का है, यही अकीदा सुन्नी मुसलमान का है। तभी तो आला हज़रत कहते हैं मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। आका अलैहिस्सलाम के इख्तियार को समझे। हदीस पाक लंबी हदीस पाक है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे साथ एक मर्तबा ऐसा वाक़िया पेश आया, मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि मैं कई दिनों तक भूखा रहा। मेरे घर से काफी दिनों तक दाने पानी खत्म हो गए, यानी खाने की चीज, खाने की अशिया खत्म हो गई। पीठ मेरी टेढ़ी होगी भूख की शिद्दत की वजह से। लेकिन हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने अपने दिल में तहैया कर लिया था, अपने दिल में ये ठान लिया था कि भूख से मर जाऊंगा, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, किसी के सामने झोली नहीं फैलाऊंगा। हजरत मोहतरम हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब मैं भूख से बेहद परेशान हो गया, जब मेरी भूख ज्यादा बढ़ गई तो मैं मदीने के रास्ते में इस नीयत से बैठ गया कि इस रास्ते से सहाबाए किराम गुजरेंगे, इस रास्ते से जानिसारे मुस्तफा गुजरेंगे तो मेरे चेहरे पर देखेंगे, मेरी हालत को देखेंगे, मेरे अहवाल पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ। वो मुझे अपने घर ले जाएंगे और मुझे खाना खिलाएंगे। यही मकसद लेकर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला मदीने के रास्ते पर बैठ जाते हैं। जब बैठ जाते हैं तो क्या देखते हैं, थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर तशरीफ ला रहे हैं। वो जात तशरीफ ला रही है जिन्होंने इस्लाम के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी है, जिन्होंने कई मर्तबा अपना पूरा मालो दौलत राह खुदा में खर्च किया है, जिन्होंने अपनी जाती दौलत से हजरत बिलाल को आजाद कराया है। वो जात तशरीफ लाई है। हजरत अबू हुरैरा सोचते हैं अब मेरी मुराद पूरी हो जाएगी, अब मेरी तमन्ना पूरी हो जाएगी, मेरी ख्वाहिशात की तकमील हो जाएगी। हजरत मोहतरम हजरत अबू हुरैरा के पास जब हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाते हैं, हजरत अबू हुरैरा खड़े होते हैं, सलाम करते हैं। अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं, एक आयत का मतलब पूछते हैं, हजरत एक आयत का मतलब बता दीजिए। मकसद क्या था? मकसद ये था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक से जब आयत का मतलब पूछेंगे वो मेरे चेहरे पर नजर दौड़ाएंगे, मेरे चेहरे को देखेंगे तो पहचान जाएंगे अबू हुरैरा काफी दिन से भूखे हैं, अबू हुरैरा कमजोर लग रहे हो, अबू हुरैरा तुम्हारे जिस्म से तवानाइयां दूर हो रही है। और मैं कह दूंगा क्या मैं कई दिनों से भूखा हूँ। लेकिन हजरत मोहतरम सहाबे किराम का तरीका यह रहता था, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल किया करते थे। आका की सुन्नत यह है कि जब इंसान चले तो अपनी निगाहें नीची रखकर चले, अपने कदमों को देखकर चले। अबू बकर सिद्दीक आते हैं, आयत का मतलब पूछते हैं, जवाब दे देते हैं, उनके चेहरे पर नजर नहीं डालते और जवाब देकर चले जाते हैं। उसके बाद हजरत उमर फारूक आज़म आते हैं, उनसे भी यही सवाल करते हैं, सलाम करते हैं। सलाम के बाद एक आयत का मतलब पूछते हैं। मकसद यही है कि जब चेहरे पर नजर पड़ेगी, मेरे चेहरे को देखेंगे तो मेरे अहवाल उन पर आया हो जाएंगे, मेरी हालत उनसे पोशीदा न रह सकेगी। हजरत मोहतरम लेकिन हजरत उमर फारूक आज़म भी आयत का मतलब बता देते हैं, आयत का तर्जमा और तफसीर समझा देते हैं और चले जाते हैं। हजरत मोहतरम हजरत अबू हुरैरा सोचते हैं कि ये दोनों शख्सियत चले गए हैं, अब मेरी मुराद पूरी नहीं हुई, अब मेरी तकमील, मेरी ख्वाहिशात अधूरी रह गई है। हजरत मोहतरम लेकिन इतने में क्या देखते हैं, हजरत अबू हुरैरा की नजर पड़ती है कि वो जात तशरीफ ला रही है, वो जात तशरीफ ला रही है कि जो गरीबों के दुख को नहीं देखते, जो यतीमों का मावा है, जो गरीबों का मलजा है, यानी प्यारे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं। हजरत मोहतरम वो जात तशरीफ ला रही है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं वो जात तशरीफ ला रही है कि जिस पर मेरा हाल पोशीदा नहीं रह सकेगा, जिस पर जो है मेरा हाल जो है पोशीदा नहीं रह सकेगा, मेरे बगैर बताए हुए मुस्तफा पर ये हाल आया हो जाएगी। अज़ीज़ान मिन इस्लामिया जब प्यारे आका हजरत अबू हुरैरा के करीब आते हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत अबू हुरैरा सलाम करने की तक जो है
चाह ही रहे थे कि आका अलैहिस्सलाम सलाम कर देते हैं। हजरत अबू हुरैरा जवाब देते हैं। जब आका अलैहिस्सलाम हजरत हुरैरा के चेहरों को देखते हैं, बगैर किसी कुछ कहे हुए, बगैर कुछ जवाब दिए हुए हजरत अबू हुरैरा से पूछते हैं, अबू हुरैरा तुमने कई दिनों से खाना नहीं खाया, क्या तुम भूखे हो? हजरत मोहतरम हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मेरे बोलने से पहले, मुझे सवाल करने से पहले आका अलैहिस्सलाम ने जवाब दे दिया कि अबू हुरैरा तुम भूखे हो, चलो मेरे साथ चलो। हजरत मोहतरम अबू हुरैरा कहते हैं, प्यारे आका मुझे अपने साथ अपने दौलत कदा पर ले गए, यानी दरबारे रिसालत जहाँ प्यारे आका अलैहिस्सलाम का घर था वहाँ ले जाते हैं। जाने के बाद प्यारे आका अलैहिस्सलाम हुजरे में दाखिल होते हैं, क्या देखते हैं? एक दूध का प्याला रखा हुआ है। आका अलैहिस्सलाम पूछते हैं उम्महातुल मुमिनीन से, ये दूध कैसा है, ये दूध कहाँ से आया है? उम्महातुल मुमिनीन अर्ज करती है, या रसूलल्लाह फला शख्स ने ये दूध का तोहफा भेजा है, फला शख्स ने ये दूध का हदिया भेजा है। हजरत मोहतरम हजरत अबू हुरैरा को कहते हैं, अबू हुरैरा तुम भूखे हो, आओ ये दूध उठाओ और दूध उठाकर बाहर तशरीफ लाओ। हजरत मोहतरम हजरत अबू हुरैरा को कहते हैं, प्यारे आका अबू हुरैरा तुम भी भूखे हो और असहाबे सुफ़्फ़ा भी भूखे हैं, यानी असहाबे सुफ़्फ़ा वो सहाबे किराम की जमात थी, 70 सहाबे किराम की जमात थी, जिनके पास न रहने के लिए मकान थे, न पहनने के लिए जो है जायद कपड़े थे, यानी वो लोग जो है अल्लाह उसके रसूल के रिज़ा पर राजी थे। हजरत मोहतरम प्यारे आका कहते हैं, अबू हुरैरा तुम अपने साथ जो है असहाबे सुफ़्फ़ा को शामिल कर लो। हजरत अबू हुरैरा दिल में सोचते हैं, असहाबे सुफ़्फ़ा ये 70 लोगों की जमात है, ये 70 लोगों का गिरोह है, अगर वो आ जाएंगे, दूध एक प्याला है, दूध जो है एक ही प्याला है, अगर वो आ जाएंगे तो भला इसमें से मुझे क्या मिलेगा, इसमें से बचेगा क्या? हजरत मोहतरम लेकिन अबू हुरैरा के पास कोई चारा नहीं था, रसूलुल्लाह के हुक्म की इताअत के अलावा कोई चाराकार नहीं था। हजरत अबू हुरैरा जाते हैं, तमाम असहाबे सुफ़्फ़ा को बुलाकर ले आते हैं और तमाम असहाबे सुफ़्फ़ा एक कतार में खड़े होकर बैठ जाते हैं, एक कतार लगाकर बैठ जाते हैं। प्यारे आका कहते हैं, अबू हुरैरा अपने हाथों में दूध का प्याला लो और तमाम सहाबा किराम को एक एक करके पिलाते जाओ। हजरत मोहतरम हजरत अबू हुरैरा पिलाते जाते हैं और झांक झांक कर देख भी रहे हैं इसमें कुछ बचा है कि नहीं, इसमें कुछ बचा है या नहीं। हजरत मोहतरम हजरत अबू हुरैरा एक एक करके एक प्याला दूध में 70 सहाबा किराम को पिला देते हैं। प्याले पिलाने के बाद जब प्याला देखते हैं तो क्या देखते हैं, प्याला जैसे पहले भरा था अभी भी वैसा का वैसा भरा हुआ है। हजरत मोहतरम प्यारे आका फरमाते हैं, अबू हुरैरा अब तुम बैठ जाओ, असहाबे सुफ़्फ़ा को तुमने अपने हाथों से पिलाया है और मैं तुझे अपने हाथों से पिलाता हूँ। हजरत मोहतरम हजरत अबू हुरैरा की मुकद्दर का सितारा उस पर था, प्यारे आका के दस्ते अक़दस से जामे शीर नोश फरमा रहे हैं, यानी दूध पी रहे हैं। हजरत मोहतरम हजरत अबू हुरैरा बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना शुरू कर देते हैं, आका के हाथ से पी रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जब मेरा पेट भर गया, जब मैं शिकम सैर हो गया, अपने मुंह को फेर लिया, अपने मुंह को हटा लिया, प्यारे आका ने फरमाया अबू हुरैरा और पियो। हजरत अबू हुरैरा और पीते हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने और पिया, फिर आका ने फरमाया अबू हुरैरा और पियो। जब हजरत मोहतरम प्यारे आका ने और पीने को कहा, अबू हुरैरा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह कसम उस जात की जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया है, मेरे पेट में अब एक तिनके के बराबर भी जगह नहीं है, एक कतरे के बराबर भी जगह नहीं है। हजरत मोहतरम जब हजरत अबू हुरैरा शिकम सैर हो जाते हैं तो फिर आका अलैहिस्सलाम उसी प्याले के दूध को बिस्मिल्लाह पढ़कर नोश फरमा जाते हैं। आला हजरत कहते हैं, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। ये आका अलैहिस्सलाम के इख्तियार है। आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेशुमार इख्तियार अता फरमाए। दुनिया में एक इंसान अगर काला पैदा हो, दुनिया की कोई ताकत उसे गोरा कर सकती, दुनिया की कोई ताकत उसे गोरा नहीं कर सकती। अगर इंसान बदसूरत पैदा हो जाए, हबशी बनकर दुनिया में तशरीफ ले आए, दुनिया की कोई ताकत उसे गोरा नहीं कर सकती, क्योंकि रब फरमा रहा है, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, कि तेरा रब वही रब है जो तुम्हारी सूरतें तुम्हारी माओ के पेटों में बनाता है। लेकिन हजरत मोहतरम जब बारी आते हैं अपने हबीब की, तो अपने हबीब से कहता, हबीब ये तो मैंने बना दिया है, मैं जिसे काला बना दूं
उसे कोई गोरा नहीं कर सकता। लेकिन हबीब ये इख्तियार आपको दिया जाता है, आप जिसे चाहे गोरा बना दे, आप जिसे चाहे सफेद बना दे, आप जिसे चाहे खूबसूरत बना दे। चुनांचे मसनवी शरीफ में मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या तहरीर फरमाते हैं, एक वाक़या लिखते हैं। मौलाना मोहम्मद वसल्लम। क्योंकि हमारी एक आदत बड़ी ख़राब आदत है कि मैं जब भूल जाता हूँ कि इतना वक्त हुआ नहीं हुआ। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मसनवी शरीफ में हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या तहरीर फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम, इस वाक़ये में 3 वाक़या पोशीदा। आका अलैहिस्सलाम एक सफर पर जा रहे थे, सहाबे किराम का पानी खत्म हो गया। आका अलैहिस्सलाम को खबर दी गई कि काफिले का पानी खत्म हो गया। देखिए यहाँ भी पानी खत्म हुआ और इससे पहले जो मैंने वाक़या बयान किया वहां भी पानी खत्म हुआ। वहां आका ने उंगलियों से पानी के चश्मे जारी फरमाए, लेकिन यहाँ ये वाक़या नहीं, यहाँ वाक़या बरक्स है। हजरत अली से प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, ए अली, वाक़या गौर से सुनिएगा, ए अली, पहाड़ के उस पार जाओ, एक सांडी सवार हबशी गुलाम मशकीज़े में पानी ले जा रहा है, उसे बुला लाओ। हजरत अली जाते हैं तो क्या देखते हैं, आका ने जिस तरह फरमाया था, एक हबशी गुलाम ऊंट पर सवार होकर पानी का मशकीज़ा लिए जा रहा है। हजरत अली उनकी बारगाह में जाते हैं, उस हबशी गुलाम तक पहुँचते हैं और जाकर कहते हैं, तुम्हें मेरे आका बुला रहे हैं, तुम्हें मेरे माँ बाप बुला रहे हैं, हमारे आका तुम्हें अपनी बारगाह में बुला रहे हैं। वो हबशी गुलाम कहता है, मैं तुम्हारे आका को नहीं जानता, तुम्हारे आका कौन है, मैं तुम्हारे आका को नहीं पहचानता, तुम्हारे आका कौन है। हज़रात मोहतरम मौलाए कायनात कहते हैं, तुम अपनी मर्जी से चलो, नहीं वरना जबरदस्ती ले चलूंगा। वो गुलाम जाने पर राजी हो जाता है। जब आका की बारगाह में वो गुलाम पहुंचता है, वो हबशी गुलाम काला कलौटा इंसान पहुंचता है, तो उस गुलाम से आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ओ हबशी गुलाम, मेरे काफिले का पानी खत्म हो गया है, तुम अपने मशकीज़े से थोड़ा सा पानी हमें दे दो, तुम्हारा पानी कुछ कम नहीं होगा। हज़रात मोहतरम वो गुलाम पानी देने के लिए राजी हो जाता है, पानी देने के लिए आमादा हो जाता है। हज़रात मोहतरम अब हबशी गुलाम अपने मशकीज़ा का मुंह खोलता है और पानी उंडेलने लगता है। आका अलैहिस्सलाम उस मशकीज़े पर अपना दस्ते करम रख देते हैं, दस्ते रहमत रख देते हैं। हज़रात मोहतरम साहबे किराम, तमाम साहबे किराम अपने अपने बर्तन भर लेते हैं, अपने अपने प्याले को भर लेते हैं, अपने अपने मशकीज़ों को भर लेते हैं। हज़रात हबशी गुलाम क्या देख रहा है कि बर्तन तो भरे जा रहे हैं, बर्तन तो फूल होते जा रहे हैं, लेकिन मशकीज़ा में पानी जू का तू है। हज़रात मोहतरम जब ये मोजिज़ा को देखा, जब ये आका अलैहिस्सलाम के इख्तियार को देखा, तो वो अराबी, वो हबशी गुलाम बोल पड़ा, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, मैं ही मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, मुझे ही अल्लाह, मैं ही अल्लाह का नबी हूँ, मैं ही मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ। हज़रात मोहतरम जब हबशी गुलाम ने सुना ये मुसलमानों का नबी है, ये मुसलमानों का आका है, वो हबशी गुलाम नबी की बारगाह में अर्ज़ करता है, या रसूलल्लाह, फिर मुझे भी अपने दामने करम में लीजिए, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दीजिए। हज़रात मोहतरम आप वाक़या गौर से सुने, आका अलैहिस्सलाम उसे कलमा पढ़ाकर अपने दामने करम में ले लेते हैं, दामन इस्लाम से वाबस्ता करा देते हैं। हज़रात मोहतरम उसके बाद आका फरमाते हैं, मांग क्या मांगता है। यहाँ पर मैं रुक कर ये कहना चाहता हूँ, आका ने किसी चीज की कैद नहीं लगाई, किसी चीज के ताल्लुक नहीं फरमाया कि ओ हबशी गुलाम फला चीज मांग ले, फला चीज तलब कर ले, किसी फला चीज का सवाल कर ले। आका ने फरमाया, मुतलकन फरमाया, मांग क्या मांगता है, सवाल कर क्या सवाल करता है, तलब कर क्या तलब करता है। हज़रात मोहतरम ये जुमला वही इंसान बोल सकता है, वही शख्स बोल सकता है जिसके कब्जे में हर चीज हो, जिससे इख्तियार में हर चीज हो। क्योंकि हर चीज के ताल्लुक से मुझसे अगर कोई पूछ दे, अगर मैं किसी को ये कह दूं मांग मुझसे क्या मांगता है, तो मुझसे कोई ऐसी चीज कोई शख्स मांग सकता है जो मेरे पावर में नहीं, जो मेरे पास नहीं, तो पता क्या चला कि मैं ऐसा जुमला नहीं बोल सकता, मैं ऐसा इतना बोलने का अहल नहीं हूँ। हज़रात मोहतरम लेकिन मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं, वो नबी जो नबियों का नबी है, रसूलों का रसूल है, वो फरमा रहे हैं, ओ हबशी गुलाम
मांग क्या मांगता है, वो हबशी गुलाम तलब कर क्या तलब करता है। हजरात मोहतरम, अगर हम लोग होते, अगर हम जैसे दौलत के पुजारी होते, अगर सरबत के पुजारी होते तो कह देते या रसूल अल्लाह हमें सोने का भार दे दिया जाए, हमें फला जगह की हुकूमत दे दी जाए, हमें फला जगह की जो है सल्तनत अता कर दी जाए। लेकिन हजरात मोहतरम, जो नबी के दामन से वाबस्ता हो जाता है, जो नबी के का गुलाम हो जाता है, उससे दुनिया की हवस खत्म हो जाती है, उससे दुनिया की हवस दूर हो जाती है। हजरात मोहतरम, वो हबशी गुलाम न सल्तनत मांगता है, न जमीन जायदाद मांगता है, न जो है कोई ऐसी चीज तलब करता है। हजरात मोहतरम, वो हबशी गुलाम क्या मांगता है, वो हबशी गुलाम कहता है या रसूल अल्लाह मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक आरजू है, मैं काला हूँ मुझे गोरा बना दीजिए। या रसूल अल्लाह मैं हबशी हूँ मुझे खूबसूरत बना दीजिए। या रसूल अल्लाह मैं सियाह फाम हूँ मुझे सफेद फाम बना दीजिए। हजरात मोहतरम, आका ने ये नहीं फरमाया ओ हबशी गुलाम तूने मुझसे क्या मांग लिया। रब फरमा रहा है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, कि वही रब है जो तुम्हारी सूरत है तुम्हारी माओ के पेट में बनाता है। मैं ये काम नहीं कर सकता, ये रब तबारक व तआला का काम है। हकीकत में ये रब तबारक व तआला ही का काम है, लेकिन ये रब की मेहरबानियां है, ये रब की अता है कि उन्होंने अपने महबूब को ये इख्तियार अता फरमा दिया है कि मुस्तफा जिसे चाहे उसे गोरा बना दे, मुस्तफा जिसे चाहे उसे खूबसूरत बना दे। प्यारे आका उनके चेहरे पर अपने दस्ते रहमत को फेरते हैं। चंद लम्हा पहले जो हबशी काला था अब वही खूबसूरत बन जाता है। हजरात मोहतरम, वो हबशी गुलाम कहता है या रसूल अल्लाह मेरी एक और तमन्ना है, मेरी एक और ख्वाहिश है कि मेरे मालिक के हक में, मेरे आका के हक में दुआ फरमा दीजिए कि मेरे आका मेरा मालिक मुसलमान हो जाए और आपके दामन से वाबस्ता हो जाए। अब हबशी गुलाम मशकीजा लेकर, ऊंट लेकर और चेहरा तब्दील लेकर, क्योंकि आया था तो काला कलोटा, अब अपने आका की यानी मालिक की तरफ जा रहा है तो गोरा चिट्टा बनकर जा रहा है। जब वो हबशी गुलाम अपने आका की बारगाह में पहुंचता है, अपने आका के दरवाजे पर दस्तक देता है तो उसका आका उसे पहचानने से इनकार कर देता है और कहता है तुम मेरे कैसे गुलाम हो, मेरा गुलाम तो हबशी है, मेरा गुलाम तो काला कलोटा है, मेरा गुलाम तो बदसूरत है, तुम हसीनो जमील हो, तुम्हारी खूबसूरत चांद किस आगे चांद की चांदनी फीकी पड़ जाए, तुम्हारी चेहरे की चमक के आगे सूरज की किरणें फीकी पड़ जाए, तुम मेरे कैसे गुलाम हो सकते हो। वो गुलाम कहता है आप माने या न माने मैं आपका गुलाम हूँ, आप मेरे आका है, आप मुझे नहीं पहचानते अपना मशकीजा पहचान लीजिए, अपने जानवर ही को पहचान लीजिए, अपने सांडी को ही पहचान लीजिए। वो आका कहता है ये मशकीजा तो मेरा है, ये ऊंट तो मेरे हैं। हजरात मोहतरम, लेकिन तू मेरा नहीं लग रहा है। वो गुलाम कहता है बात दरअसल ये है कि मैं जब गया था तो आपका गुलाम बनकर गया था, जब लौटा हूँ तो किसी और का गुलाम बनकर आया हूँ, जब गया था आपका नौकर बनकर गया था, जब लौटा हूँ मोहम्मद अरबी का नौकर बनकर आया हूँ, जब आकाई बदल गई है, मेरा रंगो रूप बदल गया है। हजरात मोहतरम, जब मालिक ने ये बात सुनी, मालिक ने ये जब बात सुनी कि मेरा गुलाम अपना चेहरा बदलवा कर आया है, अपने जो है चेहरा तगय्युर करवा कर आया है, बदसूरत था खूबसूरत बनकर आया है। हजरात मोहतरम, फिर मालिक कहता है ओ मेरे गुलाम फिर मुझे भी उसकी बारगाह में ले चलो जहाँ से तूने ये दौलत हासिल की है। हजरात गुलाम कहता है मेरी ख्वाहिश तो यही थी कि आप भी मुसलमान हो जाए। चुनांचे अब मालिक भी चलता है, अब आका भी चलता है, उसके साथ गुलाम भी चलता है। जब गुलाम पीछे होने लगता है, मालिक पीछे होने लगता है, गुलाम अपने से पीछे हो जाता है। जब गुलाम पीछे होने लगता है तो मालिक कहता है तुम पीछे क्यों होते हो, तुम हमारे इमाम हो। हजरात मोहतरम, तो गुलाम कहता है नहीं नहीं बल्कि आप आका है। तो मालिक कहता है नहीं आका मैं नहीं हूँ बल्कि आका तुम हो, क्योंकि जो मोहम्मद अरबी का गुलाम हो जाता है वो हम देशों का इमाम हो जाता है। हजरात मोहतरम, वो सहाबी वो शख्स जो मालिक नबी की बारगाह में पहुँचता है, नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर का दीदार करता है और दामन करम से वाबस्ता हो जाता है और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। इस वाकये में तीन चीजें मैंने बयान की। एक वाकया क्या, आका ने ये फरमाया अब अली पहाड़ के उस पार जाओ, एक सांडी सवार मशकीजे में पानी लिए जा रहा है, बीच में पहाड़ है, बीच में पहाड़ है,
पहाड़ की तरफ, उस तरफ की खबर आका दे रहे हैं। ये क्या है? इसी को हम इल्मे गैब कहते हैं। आका अलैहिस्सलाम का दूसरा इख्तियार देखे, आका जिस पर दस्ते करम डाल दे वो चीज में फिर कमी नहीं आती। हबशी के मस्कीजे पर हाथ डाल दिया, पानी निकाला गया, बर्तन में भरे गए, लेकिन पानी जू का तू बाकी रहा। तीसरी चीज कि आका जिसे चाहे, जिसके हक में दुआ कर दे, रब तबारक व तआला उसे मुशर्रफ ब इस्लाम कर देता है, उसे इस्लाम के दामन से वाबस्ता कर देता है। हजरात मोहतरम, तो ये आका अलैहिस्सलाम के इख्तियारात हैं, आका अलैहिस्सलाम के पावर हैं। आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेशुमार हदीस, ये सब बेशुमार इख्तियार अता फरमाए। एक और छोटी सी हदीस पाक सुनते चले। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स रहते थे जिनका नाम हजरत रबिया था। वजू के लिए आका अलैहिस्सलाम को पानी दिया करते थे, वजू के लिए, गुस्ल के लिए पानी बढ़ाया करते थे। आका अलैहिस्सलाम की रहमत जोश में आई और आका ने फरमाया, सल या रबिया, ए रबिया मांग, क्या मांगता है? ये जो मैंने बयान किया दुनियावी इख्तियारात बयान किए, ये जो बयान, तीन वाक़े बयान किए, उंगलियों से पानी निकलना और एक प्याले दूध में 72 लोगों को पिला देना, 70 तो असहाबे सुफ़ा, एक हजरत अबू हुरैरा और एक प्यारे आका खुद, 72 लोग एक प्याले दूध से सैराब हो गए। और तीसरा वाक़या यानी हबशी गुलाम को गोरा कर दिया। अब ये तीन वाक़ये दुनियावी चीज से ताल्लुक थे। अब जो वाक़या बयान कर जा रहा हदीस की रोशनी में, ये दुनियावी ताल्लुक से नहीं है, ये आखिरत के ताल्लुक से। कुछ लोग ये कह सकते हैं, हाँ अल्लाह ने दुनिया ही के लिए इख्तियार दिया है, दुनिया ही में पावर दिया है, दुनिया से जाने के बाद पावर नहीं, मैदाने महशर नफ्सी नफ्सी के आलम में किसी को इख्तियार नहीं, तो उनके मुंह पर ये तमाचा है। आका फरमाते, सल या रबिया, ए रबिया मांग, क्या मांगता है? तलब कर, क्या तलब करता है? हजरत रबिया के, या रसूल अल्लाह, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे सरबत नहीं चाहिए, मुझे मालो दौलत नहीं चाहिए, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे जमीन जायदाद नहीं चाहिए। या रसूल अल्लाह, मेरी तमन्ना ये है, मेरी ख्वाहिश ये है कि जिस तरह मैं दुनिया में आपके साथ रहता हूँ, आपकी रफाकत में रहता हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत में भी आपकी रफाकत चाहिए, मुझे अपना गुलाम जन्नत में बनाए रखना। हजरात मोहतरम, तो आका ने यह भी नहीं फरमाया कि मेरे दुनिया में मुझे इख्तियार दिया गया है, दुनियावी मैं पावरफुल हूँ, आखिरत में मेरे पास पावर नहीं है, आखिरत के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तुम दुनियावी ताल्लुक से कुछ मांगोगे तो मैं दे दूंगा, ये नहीं फरमाया। बल्कि आका अलैहिस्सलाम उसे जन्नत में अपनी रफाकत अता फरमाकर ये बता दिया कि ओ लोगों, अल्लाह ने मुझे दुनिया में भी इख्तियार दिया है और आखिरत में भी इख्तियार दिया है, मैं जिसे चाहूं उसे जन्नत अता कर दूं, जिसे चाहूं उसे जन्नत से महरूम। ये आका अलैहिस्सलाम के इख्तियारात। आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेशुमार तसर्रुफात अता फरमाया। आका अलैहिस्सलाम की निगाह का आलम क्या था? जब नीचे देखते तो तहतुस सरा, सारी कायनात को देखते, कब्र में क्या अजाब हो रहा है सारी चीजों को मुलाहिजा फरमा लेते। ऊपर देखते तो तमाम हिजाबात उड़ जाते, तमाम चीजों का मुशाहिदा कर लेते। आका अलैहिस्सलाम की निगाहें आ, अब खुद अंदाजा लगाएं उस निगाह का आलम क्या होगा। मैं वाक़ये से मिसाल दे दूं थोड़ी देर के लिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व तआला की सिफात की हल्की सी झलक देखी, जात की नहीं। उलमा फरमाते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर रब की बारगाह में मेराज के वाक़ये में, आप ये वाक़या जरूर सुनते होंगे और मैंने सुनाया भी है। मैं यहाँ से मिसाल दे दूं कि निगाह मुस्तफ़ा का आलम क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज़ कर दिया, परवरदिगार मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। रब फरमाता है, लन तरानी मूसा, तू मुझे हरगिज नहीं देख सकता, तेरे अंदर इतनी सलाहियत नहीं कि तू मुझे देख सके, तेरी आंखों में इतनी बिनाई नहीं कि तू मेरे जलालो जमाल का नजारा कर सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इसरार करने पर, जिद करने पर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बार बार मुतालबा करने पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जात नहीं बल्कि सिफात की हल्की झलक कोहे तूर पर डाली। हजरत मूसा पर भी नहीं,
अल्लाह तबारक व तआला अपनी जात नहीं बल्कि सिफात की हल्की झलक कोहे तूर पर डाली और हजरत मूसा कोहे तूर को देखे तो हजरत मोहतरम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बिनाई का आलम क्या था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी का आलम क्या था कि 30 मील दूर अगर काली पहाड़ पर काली चोटी काली रात में भी चलती हो, आप 30 मील जाने 30 मील दूर यानी तकरीबन 50 किलोमीटर दूरी, यहाँ से आप मान लीजिए दरभंगा का 1.5 गुना, इतनी दूर काली पहाड़ पर काली रात में वो भी काली चूटी अगर चल रही हो तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बसारत, ये जाहिरी बसारत, बातनी बसारत नहीं, नबुव्वत वाली बसारत नहीं, ये जाहिरी बसारत का आलम ये था कि उस काली रात में काली पहाड़ पर काली चूटी को चलते हुए देख लेते। ये वजह क्यों क्या था, वजह क्या वजह थी कि वो देख लेते थे, इसलिए कि अल्लाह ताला की सिफात की हल्की सी झलक कोहे तूर पर हजरत मूसा ने देखा। उसकी निगाह का आलम ये है कि 30 मील दूर काली रात में काली पहाड़ पर काली चोटी को चलते देख ले, और जो सरापा जाते खुदा को देखा हो, जिसके निगाह के ताल्लुक से कुरान फरमा रहा है मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। हजरत मोहतरम फिर उनकी नजर का आलम क्या होगा, उनकी बसारत का आलम क्या होगा। आला हजरत कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेगा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद।